नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं सुवर्णा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई का ये नियम सत्ता पर असमानता के एक नए रूप को ले आया है, जिससे निपटना मुश्किल है क्योंकि न्याय तक पहुंच अब तकनीकी पर निर्भर है। उन लोगों के लिए ये मुश्किल है जिनके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है। मैं कानून मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री भी है, ये देखने के लिए कि क्या स्थिति का कोई उपाय तलाशा जा सकता है। निश्चित रूप से ये सरकार के लिए एक बड़ी लागत होगी। अर्नब गोस्वामी मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में न्यायिक अनुक्रम में अदालतों के लिए जोर देने की जरूरत है कि जमानत के आवेदनों की सुनवाई होने की संस्थागत समस्या का उपाय करे और इसका निपटारा शीघ्रता से किया जाए। जस्टिस कृष्णा अय्यर की राजस्थान जयपुर बनाम बालचंद की टिप्पणियों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल नियम जमानत है, जेल नहीं। भारत की जिला न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए। इस कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए। इस न्यायालय को हर समय हस्तक्षेप करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में कहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका की निष्पक्ष आलोचना और परेशान करने वाली प्रवृत्ति की बात की, जो हाल ही में उभरी है और जिन पर चर्चा किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 अस्पतालों में आग की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है और अस्पतालों में ऐसी आग की घटनाओं को कम करने और रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई वैध उपाय नहीं किए जा रहे हैं। अदालत ने केंद्र को अगले सप्ताह मंगलवार तक अस्पतालों में आग से बचाव के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया और गुजरात राज्य को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने आदेश दिया। उन्होंने कहा, कोलोजियम की तरह कई चीजों की आलोचना रही है, लेकिन हाल ही में लोगों दायर की गई किसी भी याचिका पर फैसला क्या होना चाहिए, इन पर विचार रखने लगे हैं। ये अखबारों में दृष्टिकोण है और यदि निर्णय उस दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है तो आलोचना हो रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार 25 नवंबर को एक याचिका खारिज कर दी, जिसे जनहित में दायर किया गया था, जिसमें ये निर्देश की मांग की गई थी कि भगवत गीता को सभी विषयों के साथ शिक्षा समाज के समग्र हित में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सौरभ लवनिया की खंडपीठ ने रिट याचिका को पूरी तरह से अस्पष्ट करार दिया और इस तरह से इसे खारिज कर दिया गया। जनहित में याचिकाकर्ता ने अदालत में ये मांग की कि भगवत गीता को सभी विषयों के साथ छात्रों के बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 8 निर्दिष्ट श्रेणियों में 2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज माफ करने के अपने फैसले को लागू करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने उन रिट याचिकाओं के एक समूह का निस्तारण किया, जिनमें 1 मार्च से 31 अगस्त तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई ऋण स्थगन अवधि में ब्याज माफी की मांग की गई थी। फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।